जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज है मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज सुनाते हैं आप सभी को दूसरी कहानी। कल के वीडियो में सुने थे आप सभी मकर संक्रांति की कहानी और आज के भी वीडियो में आप सभी को वही कहानी सुनाते हैं, दूसरी कहानी। तो वीडियो में आके बने रहिएगा और कहानी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। और सनातन ग्रंथों के अनुसार दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वो कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे और भगवान ने गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे थे। राजा सागर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राज सागर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। यह देखकर राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सागर को रोका नहीं गया तो वो आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोचकर राजा इंद्र ने राजा सागर द्वारा आयोजित यज्ञ अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सागर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुनकर कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सागर के सभी पुत्रों को भस्म करके पाताल भेज दिया। जब यह राजा सागर को पता चली तो वो कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना करने लगे। लेकिन श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता था, अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। जब राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की, इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण करके धरती पर मकर संक्रांति के दिन ही अवतरित हुई थी। जब राजा सागर के मित्र पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और एक कहानी है दोस्तों, तो चलिए वो भी सुनाते हैं आप सभी को। चिरकाल में मधु और कटेव नामक के दो दैत्य थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इनके अत्याचार और दुस्साहस से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने दोनों को वध करके दोनों के धड़ को दो विपरीत दिशा में फेंक दिया, लेकिन धड़ एकजुट होकर फिर से मधु और कटेव बन गए और तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने आदि शक्ति का आवाहन किया और माँ दुर्गा ने दोनों का वध किया। कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मधु और कटेव को पृथ्वी लोक पर लाकर मंदार पर्वत के नीचे उन्हें दबा दिया ताकि वह फिर से उत्पन्न ही ना हो सके। तब मधु और कटेव ने मकर संक्रांति के दिन उनसे दर्शन देने का वरदान मांगा। दानवों के इस वरदान को विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। कालांतर से भगवान नारायण मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत दानवों को दर्शन देने के लिए जाते हैं। इसके अलावा सूर्य देव एक माह के लिए मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनि देव के घर आते हैं। तो ये थी हमारी मकर संक्रांति की कहानी दोस्तों। सो कैसी लगी आप सभी को, और अगर कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। और आप सभी को मकर संक्रांति की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।